नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा बम्पर वैकेंसी के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज सुबह सुबह पेपर देख करके तो सबकी बातें खिल गई होंगी, क्योंकि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा के पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ा अच्छा खबर है। लॉकडाउन में यदि कोई वैकेंसी आती है तो इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। सुबह सुबह हिंदुस्तान पेपर में मैंने ये कटिंग देखी और बड़ा अच्छा लगा देख करके। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी जाए। वैसे आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा डिटेल जो जानकारी है वो भी आप लोगों के साथ साझा कर दूं और पूरा बता दूं कि किस प्रकार से कब वैकेंसी आने वाली, मतलब कि कब से चालू होगा सारा कुछ। तो देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वह आपका प्रारंभ हो जाएगा कब से? रविवार 16/8/2020 से हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज शुक्रवार है तो परसों से यह शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो होगी वो 24 सितंबर होगी। 24 सितंबर गुरुवार। ठीक है, तो यदि 24 सितंबर को अंतिम तिथि है तो आप मान करके चलिए कि 3 महीना और जोड़ लीजिए, तो आपका सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर या फिर जनवरी में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं कहूँगा कि तब तक जो मेरा वीडियो का श्रृंखला है वो भी लगभग समाप्ति की ओर होगा, तो अधिकतर कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए और पूरी तैयारी आपकी केवल वीडियोज के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं करंट अफेयर्स वगैरह भी अपने चैनल पर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी ऑनलाइन करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के टोटल करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। और चैनल देखते रहिए। इसके लिए हो सकता है कि स्पेशल बैच भी मैं लाऊं जल्दी ही, तो एकदम देखते रहिए। और इस बार जो है ना दरोगा बन के दिखाना है। ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो वैकेंसी क्या क्या है। पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है, आपका एएसआई जो है उसका पोस्ट है। एएसआई भी नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, सब इंस्पेक्टर का भर्ती है। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वेतनमान भी देख सकते हैं, लेवल 6 का है आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक है। तो मतलब लाखों रुपए कमा सकते हैं आप इससे। लाखों रुपए महीने का वेतन है। और पद भी बहुत ज़्यादा है, 1998, यानी कि 2000 के आसपास पद है। रिक्तियों की संख्या जो है वो 2000 के आसपास है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो एकदम मतलब तैयार रहिए। इसके अलावा जो है आपका परिचारी का भी वैकेंसी है, यानी कि सार्जेंट का वैकेंसी है, जो पिछला बार भी आया था। आपका 215 वैकेंसी सार्जेंट के लिए है, तो यह भी बहुत बड़ा वैकेंसी हो गया। टोटल मिलाकर के आपका 2200 के आसपास वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 2200 के आसपास वैकेंसी है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। आप लोग एकदम लग जाइए, अभी से लग जाइए। वैसे पहले से भी तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि ट्रैफिक असिस्टेंट वाला, ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाला पोस्ट निकला था और फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब जो है तैयारी जोड़ कर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो भी वैकेंसी है और ये भी वैकेंसी है, और दोनों का एग्जाम का लेवल लगभग समान ही होगा। इसलिए पूरी अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। जो भी आपको सहयोग चाहिए मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम शुल्क पर आपका बैच शुरू हो जाएगा। इसके लिए जल्दी ही बैच शुरू कर दूंगा, 4-5-6 दिनों के अंदर। लगभग 20 तारीख तक मान के चलिए कि बैच शुरू हो जाएगा और आप लोगों का पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए जो प्रक्रिया है उसमें देख लेते हैं। तो अधिसूचना वगैरह छोड़ देते हैं। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य। जैसा पहले हुआ करता था सेम टू सेम वही है। लिखित परीक्षा के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा? तो 200 अंकों का एक पत्र होगा। ठीक है, जैसा पहले हुआ करता था 200 अंकों का पत्र हुआ करता था। प्रश्नों का संख्या 100 होगा और टाइम जो होगा 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 30% जो है अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, 30% से कम आता है तो असफल घोषित किया जाएगा। बाकी तो कट ऑफ पर निर्भर करता है कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा। जितना कट ऑफ आएगा उससे ज़्यादा आपको रखना होगा। ठीक है, और कट ऑफ जो होता है जनरली आपका 65 से 70% होता है।
ठीक है। तो मान करके चलिए कि यदि आप जो है मेरे हिसाब से आपको 75 से 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलना चाहिए कि इतना क्वेश्चन आपको सही होना ही चाहिए, निगेटिव काट करके। निगेटिव मार्किंग भी है तो निगेटिव काट करके आपका जो है टोटल जो है 80 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएगा। तो आप पीटी और पीटी निकाल सकते हैं, मेंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा, ये तो जानते ही हैं। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, पहला आपका 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें जो है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, या फिर यदि नहीं प्राप्त करते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है मेधा निर्धारण में आपका मतलब कि मेरिट लिस्ट में इसको जोड़ा नहीं जाएगा हिंदी का अंक, तो केवल आपको पास करना है, 30% अंक लाना है, यानी कि 200 है, 100 प्रश्न है, 200 अंकों का है, तो मतलब 60 नंबर आपको लाना है हिंदी में, ठीक है। 60 नंबर मात्र लाना है, तो आप ला सकते हैं आसानी से। इसके लिए भी जो सहयोग होगा मैं कर दूंगा। और दूसरा पत्र किस चीज़ का होगा? जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, ठीक है, गणित एवं मानसिक योग्यता मतलब कि रीजनिंग की जांच होगी इसमें, ठीक है। मैथ भी होगा थोड़ा बहुत, 10 क्वेश्चन के आसपास मैथ होगा और रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो 80 क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि जीएस का होगा और बाकी सब जो होगा वो आपका मैथ और रीजनिंग से होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन के आसपास टोटल 100 प्रश्न होगा और 200 नंबर का यह भी होगा और टाइम इसमें भी 2 घंटा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है पीटी के अपेक्षा, लेकिन क्वेश्चन वगैरह सब लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग, तो 0.2 अंक काटा जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप 6 क्वेश्चन टोटल बनाते हैं, 1 सही होता है और 5 गलत होता है तो आपका 0 मार्क्स होगा, ठीक है। तो आप जो है आसानी से टोटल क्वेश्चन बनाइए, 100 का 100 क्वेश्चन बनाइए। थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको 90 से 95 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है आपका मेरिट लिस्ट में किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, ठीक है। और इसमें जो है मेधा सूची पर टाई होने पर क्या निर्देश होगा तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा देर के लिए पॉज कर देता हूँ, ये सब देख लीजिएगा, कोई खास वो नहीं है। अब देख लेते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो 1/8/2020 या इसके पूर्व जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। 1/8/2020 से पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा होगा तो वो उत्तीर्ण करना जरूरी होगा, ठीक है। और आपका उम्र जो है तो जनरल के लिए आपका 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष है, तो बाकी सब के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। जनरल के लिए बता देता हूं, तो बाकी जो कैटेगरी वाले होते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए तो उम्र ज़्यादा ही होता है। तो आप 37 वर्ष तक जो है जनरल के यदि हैं तो भर सकते हैं, 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पर 18 वर्ष नहीं है, याद रखिएगा, 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष है, ठीक है। और अंतिम मेधा सूची के लिए क्या होगा तो आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची, अंतिम मेरिट लिस्ट जो होगा उसमें अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो होगा वो 32% होगा। मतलब कि न्यूनतम योग्यता मतलब कि 32% अंक आपको लाना होगा। और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो होगा वो 34% होगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होगा और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो आपका जो है ये तो हम लोग देख चुके हैं, आपका विश्व मतलब स्नातक होना चाहिए। और उम्र भी जो है आप देख सकते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ, 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष जो है आपका जनरल के लिए है, 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष जो है वो आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। और आपका अनारक्षित कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी महिलाओं के लिए जो है आपका 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। तो और बाकी के लिए एससी एसटी के लिए पुरुष और महिला दोनों का जो है आपका 42 वर्ष तक है, 20 से लेकर, ठीक है। तो आप जो है देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी। मतलब कि ईबीसी के लिए जो है आपका कोई उम्र में छूट नहीं दिया गया, ठीक है। आरक्षण जैसा नियम है उसके हिसाब से दिया जाएगा, तो आरक्षण के लिए आप लोग देख सकते हैं
आगे देख सकते हैं तो देख लेते हैं हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो ऊंचाई जो होना चाहिए वह न्यूनतम 165 होना चाहिए, किसके लिए? अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन जो है आपका न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, सीना अगर देख लें तो अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए देख ले तो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में यदि देख ले तो दौड़ जो होगा वह पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ का सीमा आपका 6.5 मिनट होगा। ठीक है, इससे अधिक समय लीजिएगा तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए अगर देखें तो 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा जो होगी वो 6 मिनट होगी। ठीक है, इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी। ऊंची कूद के लिए देख लें तो पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट है और महिलाओं के लिए न्यूनतम आपका 3 फीट है। लंबी कूद में देख लें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। गोला फेंक देख ले तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है वह 10 फीट तक न्यूनतम फेंकना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए रिक्ति क्या क्या है। तो अनुसूचित जाति के लिए 333 है। ठीक है, 124 जो है महिलाओं के लिए है 35% आरक्षण के तहत। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है आपका 17 है और महिलाओं के लिए 6 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया 387 पुरुषों के लिए और 147 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग देख लें तो आपका 280 है पुरुषों के लिए और 94 है महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईबीसी जो हो गया 199 पुरुषों के लिए है और 59 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो है उनमें 3% यानी कि आपका 58 सीट है। आगे देख लेते हैं, अनारक्षित जो है सामान्य के लिए 724 सीट है और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 253 सीट है। तो 724 सीट के लिए जो है जनरल वाले फाइट करेंगे पुरुष, और महिलाएं जो है 253 सीट के लिए फाइट करेंगी। टोटल आपका 1998 है। ठीक है, पुरुषों के लिए और 683 जो है आपका महिलाओं के लिए। ठीक है, तो पुरुषों के लिए केवल 2000 है और महिलाओं के लिए 683 यानी कि लगभग 700 अलग से है। ठीक, तो अच्छी वैकेंसी है, जरूर तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। और अब देख लेते हैं सार्जेंट के पद के लिए। तो सार्जेंट के पद के लिए हम लोग अगर देख लें तो बाकी सब सेम है। जो आपका ऊंची कूद है वो आपका न्यूनतम 4 फीट 6 इंच हो जाएगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट हो जाएगा। लंबी कूद जो है वो आपका न्यूनतम 15 फीट हो जाएगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट हो जाएगा। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 20 फीट तक फेंकना होगा सार्जेंट के लिए, वहाँ पर 16 फीट ही था, यह है पुरुषों के लिए। और 12 पाउंड का गोला यहाँ पर न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा, तो यह जो है महिलाओं के लिए सेम ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका सार्जेंट पद पर रिक्ति देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए आपका 34 है और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 15 है। एसटी के लिए तो 2 है पुरुषों के लिए, 1 है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो 39 है पुरुषों के लिए, 15 है महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग देख लेते हैं तो 26 है पुरुषों के लिए, 9 है महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग देख लेते हैं ईबीसी, तो वो 21 है पुरुषों के लिए, 6 है महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देख ले तो 7 है आपका 7 सीट है। आगे देख लेते हैं अनारक्षित के लिए। तो सामान्य के लिए जो है आपका 86 सीट है पुरुषों के लिए और 30 सीट है आपका महिलाओं के लिए। ठीक है, टोटल आपका 215 सीट है पुरुषों के लिए और 76 सीट है महिलाओं के लिए। ठीक, तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप एकदम तैयारी कीजिए बहुत जोर लगा करके। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 16 अगस्त से जो है आपका शुरू हो जाएगा, 15 अगस्त से आज़ाद हो जाइए और उसके बाद जो है आप 16 तारीख से लिखना, मतलब कि ये फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और 24 सितंबर यानी कि 2020 गुरुवार से आपका शुरू मतलब कि अंत हो जाएगा, लास्ट डेट है। वैसे ये भरना भी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित के लिए जो है आपका 700 है। ठीक है, 700 रुपया। और बाकी सब के लिए जो है आपका 400 रुपया है। ठीक है, महिला अभ्यर्थी हो या फिर SC ST का पुरुष हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका 400 रुपया है। और ऑनलाइन भरने के लिए ये निर्देश वगैरह दिए गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपका www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर के आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। जनरली ये यही करता है, जो आपका बिहार पुलिस सेवा आयोग है ना, ये यही करता है कि आपका पहले पेपर में दे देता है और उसके बाद जो है 1-2 दिन के अंदर आपका आ जाता है
वेबसाइट पर, ठीक है। तो एक आपका परसों से फॉर्म भरना ही है, तो कल तक जो है आपका मेरे हिसाब से तो आज शाम तक ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसमें आपका अब ये जो शैक्षणिक योग्यता का कट ऑफ डेट है वो आपका 1 जनवरी 2020 निर्धारित है, और आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक 1 जनवरी 2020 को निर्धारित आयु सीमा तथा दिनांक 1/8/2020 को शैक्षणिक योग्यता यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन और एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता कट ऑफ जो है 1/1/2020 निर्धारित है, ठीक है। तो जो बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर एक सर्विसमैन है उनके लिए यह कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2020, ठीक है। और क्या क्या करना है, तो बोर्ड परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन भरना है, ठीक है। जन्म तिथि वगैरह नाम वगैरह जो है वो आपका बोर्ड परीक्षा जो 10वां का होता है उसके आधार पर भरना है, ठीक है। माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि जो है बहुत अच्छे से भरना है, मतलब सही सही भरना है, ठीक है। अगर गलत होगा तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपको आपका सर्टिफिकेट है आपका कोई आरक्षित वर्ग का, तो वो भी सर्टिफिकेट वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने का जानकारी, किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो सब का जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पर बस इतनी खुशखबरी है कि आपका अच्छा खासा पोस्ट आया है और बहुत अच्छा मौका है। अभी बेरोजगारी देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, तो इस क्रम में अगर लॉकडाउन के दौरान अगर वैकेंसी आती है वो भी बिहार में, जबकि लॉकडाउन हाल ही में बहुत जगहों पर लगाया गया है, मेरा घर भी जो है लॉकडाउन में है, मतलब कि मेरा मोहल्ला, तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी कीजिए और जितना भी सहयोग होगा मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। चैनल पर आपको जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो जो मैं डाल ही रहा हूँ, तो आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक वीडियोज में भी आपके लगभग सारे सिलेबस जो है वो ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो पूरा सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखिए और वहाँ से जो है आपका तैयारी हो जाएगा, आपको किताब विताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे 1-2 किताब मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है, पूरी रणनीति के साथ एक और वीडियो में ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और इस बार दरोगा बन जाइए, ठीक है। मेरी तरफ से पूरा सहयोग होगा। जो भी आप चाहेंगे, जो भी समस्या हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी सब चीज़ मैं बता दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। और लगातार वीडियो इसके बारे में आएगा, ठीक। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, जो भी समस्या हो वो बताते रहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप जो है 9525360283 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉल करना हो तो 7004385014, ठीक है, 85014। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेधड़क होकर के कीजिए, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों की सहायता के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी संख्या में रिजल्ट दीजिए। मेरे चैनल से मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं सब मुझे बताइए कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि हाँ आपको तैयारी करनी है, और मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा, जो भी आप अपेक्षा रखते हैं वो सारा फुलफिल होगा, ठीक है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे दीजिए इजाज़त और जय हिंद, वंदे मातरम।